सुबह का वक्त था। लोग अपने मामूलात में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोग रुक गए। बारिश के कतरे लाल थे। कपड़े, छतें, गाड़ियां, सब पर सुर्खी फैल गई थी। कुछ ने समझा शायद आसमान से खून बरस रहा है। सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि अगले कई हफ्तों तक, जुलाई से सितंबर 2001 तक, केरला के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कोटायम, इडुक्की और अलापुझा में ये लाल बारिश होती रही। कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सब्ज। ये सब क्या हो रहा था? लोगों ने इसे क़यामत की निशानी समझा। किसी ने कहा ये देवी देवताओं का गज़ब है, कुछ ने कहा ये खलाई मखलूक का पैगाम है। मदरसे और स्कूल बंद हो गए, लोग घरों में बंद हो गए। अखबारों में सुर्खियां लगीं, केरला में खून की बारिश। फिर साइंसदान मैदान में आए, नमूने लिए गए। जब पानी को खूर्दबीन से देखा गया तो हैरान अंगेज इंकशाफ हुआ। इन कतरों में सुर्ख रंग के जर्रात थे, छोटे खूर्दबीनी स्पोर्स, यानी अलजी या बैक्टीरिया जैसे जर्रात। ये तो एक सादा सी वजाहत थी, लेकिन मामला तब और पुरस्रार बन गया जब एक मशहूर भारतीय फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर गॉडफ्री लुइस ने कहा, हमें इन स्पोर्स में डीएनए नहीं मिला, यानी ये जिंदा मखलूक नहीं और ना ही जमीन की कोई जानी पहचानी चीज। डॉक्टर गॉडफ्री ने यह हैरान अंगेज दावा भी किया कि ये स्पोर जमीन से नहीं आए, बल्कि मुमकिन है कि ये खला से आए हों। ये दावा पैनस्पर्मिया थियरी को मजबूत करता है, एक नज़रिया जिसके मुताबिक ज़मीन पर जिंदगी कहीं और से आई थी, कहीं खला से मीटियोराइट का बैठकर। क्या वाकई ज़मीन पर मौजूद सब कुछ किसी और सैयारे से आया? जहां एक तरफ कुछ साइंसदान इसको कुदरती अलजी करार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इसे खलाई अंसरों का असर समझते हैं। लेकिन हकीकत आज भी पूरी तरह वाज़े नहीं, क्योंकि ये वाक़या दोबारा कभी नहीं हुआ, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो फिर सच क्या है? क्या वो लाल स्पोर्स सिर्फ एक आम फिनोमिनन था, या फिर वाकई हम पर खला सा कुछ बरसा था? क्या ये जिंदगी का कोई सुराग था, या एक वार्निंग? केरला की लाल बारिश आज भी एक ऐसा राज है जो साइंस और रूहानियत दोनों के बीच उलझा हुआ है, और शायद हमेशा उलझा रहेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ कुदरती था या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पुरस्रार और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो हकीकतें जो सबको चौंका दें।